सो हे हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइज़, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा वो तो आप पीछे आप देख सकते हो। मतलब पीछे तो हमारा आम का बागान है और ये अपना घर रहा। मैं नहा धोवा लिया हूँ, ब्रश भी कर लिया हूँ, सारे काम निपटा लिया हूँ, छत पे पानी भी दे दिया हूँ। और मैंने आज से प्रॉमिस किया था कि इस व्लॉग में मैं आपको कहीं घुमाने ले जाऊँगा, बट उससे इंटरेस्टिंग चीज़ आज हमारे खेत में हो रही है। हमारे खेत में आज जिस खेत में है, जैसे हमारे आम के बागान के पीछे जो खेत था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें आज मछली मारा जा रहा है। और मैं आपको वही दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं है मछली कैसे मरता है। आपको भी दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, चलिए चलते हैं। ये हमारा रहा आम का बागान है, तो उधर भी पीछे भी हमारे ही आम का बागान है, बट ये हमारा पर्सनल बागान है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। और देखिए वहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं, वो भी हमारे ही गाँव के हैं और वो खेत हमारा ही है। उन्होंने दादाजी से परमिशन लिया है मछली मारने का, तो दादाजी ने परमिशन दिया है कि मार लो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई खाता नहीं है, रखे रखे वेस्ट ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये रास्ता है गाइस, और ये सब खेत भी अपने ही हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, इसी खेत में मछली है और इसी में मछली मराएगा। तो ये मछली कहाँ को बुझाएगा हमारा को पानी सुखावे ना आई कथी ला बनल है। तो ये ना वो में मछली अब नेक्सर बाकी मतलब इन्हें से पानी ओने उछीट के बिगम हां तब। ओहो, तो गाइस ये एक छोटा सा डैम जैसा बनाया गया है और इधर का जो पानी है उसको उधर फेंका जाएगा, फिर इधर सूखेगा तो इधर मछली इधर पकड़ाई। तो इन्हें साइड मछली पकड़ा, इधर इधर साइड गाइस मछली पकड़ाएगा। तो पहले पानी सुखाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइस, अभी तो खैर टाइम लगने वाला है उस प्रोसेस में, मछली मारने में, क्योंकि अभी तो बांध ही घेरा जा रहा है, फिर इधर का पानी उधर फेंका जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैं खाना खा के आ जाता हूँ और आराम से बैठ के फिर ब्लॉग शूट करूँगा। और आज के ब्लॉग में यही दिखाऊँगा और अपना एक और पोखरा दिखाऊँगा जो कि पीछे है। तो चलिए खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ और फिर आपको पूरा मछली मारना दिखाता हूँ, कितना मछली निकलता है हमारे खेत में, कैसा कैसा निकलता है और कितने बड़े बड़े साइज़ का होता है, सब आपको दिखाऊँगा। वैसे हमारे यहाँ तो कोई खाता वाता है नहीं, लेकिन फिर भी जो जो मारेंगे वो ले जाएंगे। सो गाइज़, मैंने खाना खा लिया है और इसमें मैं पानी लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि खाता तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पालने के लिए ले जाऊँगा मुजफ्फरपुर पक्का। तो जा रहा हूँ वहाँ, उनको बोलूँगा कि मेरे को भी दो, क्योंकि ऐसे वो मना नहीं करेंगे गाइज़। वो इतना सारा पानी लेके जा रहा हूँ और वह बहुत भारी लग रहा है। पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ फिर ब्लॉग चालू करता हूँ, वरना ये गिरेगा धमाक से। तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइज़, मिशन इन प्रोग्रेस तो है, फटाक फटाक चलते हैं। तो चलिए गाइज़, चलते हैं फटाक से। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मिशन इन प्रोग्रेस है। और इसमें ये देखिए, इसमें एक बड़ा सा मछली ये रहा भाई साहब। छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं। अभी तो खैर स्टार्ट हुआ, अभी तो और मछली आएगा। उधर का पहले मरेगा, फिर इधर का मरेगा। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, जब बहुत सारे मछली आ जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, शाम का समय हो चुका है और हमारे खेत से सारी मछलियाँ पकड़ ली गई हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ उस समय बहुत गंदे थे, लेकिन कुछ मैंने बाल्टी में भी पकड़ के रखी हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पालने का शौक है। मैं सोच रहा था उसको लेकर मुजफ्फरपुर जाऊंगा, बट आई थिंक वो बच नहीं पाएंगे तब तक, इसलिए मैं उनको फिर वापस उसी में छोड़ दूंगा। और गाइस देख सकते हो यहाँ बहुत जल्दी चांद उग जाता है। अभी समय हो रहा है शाम का 4:48। और देख सकते हो कि गाइस चांद निकल गया है। गाँव में यही होता है, देख रहे हो सूरज भी कितनी जल्दी ढल रहा है। अगर मुजफ्फरपुर में अभी मैं होता तो इतनी जल्दी सूरज नहीं ढलता। और अभी इसका घूर लगाने का टाइम है, तो घूर लगाऊंगा। ये तो है अपना ही बचा हुआ, उस दिन धान कल जो हमारा धान कुटाया था उसका बचा हुआ है, और लकड़ियाँ भी बहुत सारी पड़ी हुई है। तो चलिए घूर लगाते हैं। और आज शाम में कुछ स्पेशल बनाएंगी दादी। वैसे तो आज एक शादी में भी जाना था गाँव के, बट जाऊँगा नहीं क्योंकि मूड नहीं है जाने का। और ऐसे ही जाने में अजीब लगता है कि गाँव में कोई मेरे को ज़्यादा तक पहचानता नहीं, क्योंकि मैं बचपन से शहर में रहा हूँ ना, मुजफ्फरपुर में। मैं बचपन से ही वहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे को कोई यहाँ जानता नहीं, इसलिए कहीं जाने का मन भी नहीं करता। दादाजी जाते तो फिर जाता भी, लेकिन उनके घुटने में दर्द है, वो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं भी नहीं जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, घूर जलाते हैं, थोड़ा सा तापते हैं, उसके बाद रात में खाने में क्या क्या बन रहा है वो सब आपको दिखाऊँगा। ब्लॉग में बने रहिए और स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे मैं घूर जलाते टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज़, अपना घूर जल चुका है और देख सकते हो शाम होते ही गांव में धुंध धुंध होते जा रहा है। और पीछे पूरा पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है हमारे घर के आसपास। और ये इधर सब हमारे ही खेत हैं। कितनी बार बताऊँ यार, रहने दो, अब नहीं बताऊँगी, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। बाकी जो रोज़ देखेंगे उनको तो पता ही चल जाएगा कौन क्या है। उसके बाद कुछ नहीं, चलो भाई घूर तापते हैं। और आज शाम में बनेगा, क्या बनेगा बाबा? आज लिट्टी चोखा ना चना। चना, हाँ। चना। तो गाइस
घूर लग चुका है और बैठेंगे थोड़ा देर, अब तापेंगे क्योंकि ठंड है गांव में। शहर के मुकाबले यहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंड है। थोड़ा देर तापते वापते हैं, थोड़ा खिस्सा कहानी सुनते हैं बाबा से पहले का। देखो गाइस, बिल्ली का बच्चा इसको डर वर भी नहीं है, देख रहे हो, इसको कोई डर नहीं है, यहाँ ऐसे ही घूमते फिरते रहता है। और गाइस मैं आपको मछली भी दिखाऊंगा जो हमने पकड़ा है। कितना 19 मछली पकड़ी है हमने, 19 मछली, 19, लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, इतनी छोटी छोटी है। बाकी एक बाल्टी मछली हमारे गाँव के जो पकड़ रहे थे उनको दादाजी ने दे दिया, ले जाओ फ्री में ही, ले जाओ पकड़ के खा जाओ। की बाबा, खेत हमारा था लेकिन दादाजी से परमिशन मांगा कि पकड़ ले, तब दादाजी बोले पकड़ लो ले जाओ। क्या कि दादाजी खाते नहीं है, दादी खाएंगे नहीं, पापा हम सब यहाँ कोई खाता नहीं, क्या कि हम सब पंडित जी हैं इसलिए कोई खाएगा। और प्लस मठ भी है हम सब के गाँव में, इसलिए हम सब क्या कोई नहीं खाता, अपना ही मठ है। देखो दादाजी को भी पता है अपना, उनको तो पता ही होगा इसलिए, और अपना ही मठ है गाइस की। और मैंने उस दिन दादाजी से पूछा था कि हमारी सारी फैमिली मिला के टोटल कितनी ज़मीनें हैं, तो दादाजी कितनी है? मैंने सब मिला के 70 बीघा। उसको अगर कट्ठा में कैलकुलेट, जो बहुत लोगों को बीघा नहीं समझ में आता तो उसको अगर कट्ठा में कैलकुलेट करे, 20 कट्ठा, तो 60 × 20 कर लो, जितना होगा वही 60 × 20। तो गाइस मैंने अपनी, भाई मैं इतने टाइम से गांव में रह रहा हूँ लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़मीनें आज तक कभी नहीं देखी। ये जो साइड के जो ये देख रहे हो ना, ये सारे खेत, ये सब बस मैंने देखे हैं। और एक उधर साइड है सेंट्रल स्कूल के साइड, वो मैं आपको होगा तो, क्योंकि कल नहीं मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फिर कभी आऊँगा तो दिखाऊँगा, क्योंकि कल मेरे को जाना है मुजफ्फरपुर वापस, फिर कभी आऊँगा तो दिखाऊँगा। और उधर कुछ देखे हैं, बाकी खेत अपन वो कहने साइड है माली की तरफ, कौन है माली की तरफ, उधर हमारे गाँव के बगल में एक और गाँव है, दूसरे माधोपुर अनंत में है, वो में है। अच्छा माधोपुर अनंत में भी। मतलब गाइस हमारे खेत जो है ना, ये जो इतना बड़ा जो लैंड का एरिया देख रहे हो, ये हमारे मतलब ये कितना खेत होती है हमने, कि आधा के आधो ना होती, ये इतना पूरा खेत जो है यहाँ के, यहाँ जितना खेत है, मतलब हमने जितना पूरा टोटल खेत है ओकर ये आधो के आधो होता है ये सब खेत हिस्सा में। जैसे आधा से कम ही होगा गाइस, आधा से आधा कम होगा, क्योंकि बहुत छोटा ज़मीन का पार्ट जो हम अभी देख रहे हैं तो नहीं छोटा, लेकिन हम सब हाँ ये घराड़ी के, हाँ उससे तो बहुत कम होगा, उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे। गाइस हमारे फूफा जी आए तो उनके बात हटाते हैं गाइस। और रात में लिट्टी बनेगा तो आपको दिखाऊंगा, और शादी में जाने का मूड किया तो जाऊँगा, उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं, बाय बाय। सो हेलो गाइस, कल रात के व्लॉग में अनदर पार्ट उसी का है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कल रात को कुछ दिखाऊंगा लेकिन दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं थक गया था। और आज सुबह उठा हूँ, ब्रश किया नहीं है, नहाया भी नहीं, क्यों? क्योंकि छत पे कुछ काम करना था और आज मुझे मुजफ्फरपुर भी निकलना है। तो आज इस व्लॉग में थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा और इस व्लॉग को एंड करूँगा, और नहाने के बाद एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा जो कि मैं अगले दिन पोस्ट करूँगा। इंटरेस्टिंग क्या है कि कल तो मैं आपको मछली मारते हुए दिखा तो दिया था, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की मछली थी वो नहीं दिखा पाया था। लेकिन आज हमारे खेत में दोबारा मछली मारा जा रहा है, क्योंकि कल पूरा नहीं मारा गया था, क्योंकि मारा गया था बोल रहा हूँ, मतलब कल पूरी मछली नहीं पकड़ी गई थी। आज फिर वो आए हैं पकड़ने के लिए, और कुछ वो ले जाएंगे, कुछ मैं फिर पालने के लिए रख लूँगा। मेरे पास गाइस कल कितनी मछलियाँ थी, 19 मछलियाँ थी, वो अभी तक जिंदा है, इतनी है छोटी छोटी, उनको मैं रखूँगा, क्योंकि अपना घरवास भी होगा कुछ टाइम बाद तो उसमें काम आएंगी। क्योंकि उसमें होता है कि घरवास के टाइम पे जिंदा मछली को रखा जाता है, और वो नहीं बोलते हैं कि शुभ है भाई जिंदा चलती हुई मछली को देखना, भाई गुड लक के लिए अच्छा होता है। तो वही देखेंगे आगे, और चलता हूँ थोड़ी देर में वहाँ पे, देखता हूँ कितनी बड़ी साइज़ की मछलियाँ हैं, और फिर आज कुछ मछलियाँ चूज़ करके ले जाऊँगा मैं। तो चलिए चलते हैं गाइस। सो गाइस आज फिर हमारे खेत में मछली मारा जा रहा है और हम सब फिर आए हैं देखने। और उसमें अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखो उसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं, उसमें जो चल रही हैं वो सब मछलियाँ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। अभी छोटी छोटी साइज़ की है और बड़ी बड़ी साइज़ की आएंगी भी उधर से, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। और ये डैम जो कल बना था, और इधर साइड पानी बचा हुआ है, देखिएगा कितनी भुचकी मछलियाँ उसमें, वो जो देखिए वो छोटी बहुत छोटी साइज़ की मछलियाँ हैं। और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो धीरे धीरे आएंगी पीछे से। जब बड़ी बड़ी साइज़ की मछलियाँ आएंगी तो मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा। गाइस देख सकते हो इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, वो देखो छोटी छोटी मछलियाँ ही हैं, वो जो है मिट्टी में, इसलिए डैम बनाया गया था कि सारा पानी सूख जाए तो मछली आराम से इसमें आ जाएंगी, और इस नेट में पानी फेंका जाएगा तो इसमें फंस जाएंगे जाके, उसमें भी मछलियाँ। और इधर साइड भी बहुत सारी मछलियाँ हैं। जब बड़ी मछली कोई पकड़ी जाएगी किने से, गाइस देख सकते हो उधर से कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे, बहुत सारी, वो सब छोटी छोटी मछलियाँ ही हैं। इधर भी मछलियाँ हैं, उधर भी मछलियाँ हैं, मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, चारों साइड मछलियाँ। इधर एक साइड भी देखो तो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। कैमरा में नहीं दिख रहा होगा गाइस, ये देखो ये छोटे छोटे चल रहे हैं, सारी देखो सारी मछलियाँ ही हैं। और जब बड़ी मछली पकड़ी जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी बड़ी मछलियाँ। देखो गाइस इधर साइड देखो,
जो चल रही है सारी मछलियाँ हैं इसमें, सब में मछली है बस, छोटी 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 छोटी। इधर देखो, ये भी मछली है, ये जो ये देखो गाइस, ये जो पड़ी हुई है ये मछली ही है। बहुत सारी मछलियाँ गाइस, जब सब पकड़ी जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कितनी कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की मछलियाँ हैं। और यही सब दिखा के आज मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगा, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर निकलना है और फिर बस में से ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, बड़ी मछलियाँ पकड़ाई जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और बाय बाय। सो गाइस, अभी तो बहुत टाइम लगेगा मछली मारने में, तब तक चलते हैं खाना पीना खाते, क्योंकि 12 बज चुका है और मेरे को 2 बजे वाली बस पकड़नी है मुजफ्फरपुर के लिए। तो जाता हूँ मैं, रेडी वेडी होता हूँ।